हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डेलाइट एजुकेशन पॉइंट। तो मैं हूँ आपकी होस्ट मिस अवंतिका और आज मैं लेके आई हूँ हमारा क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो आज हम ये चैप्टर जो है आपका ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज ट्रेड, व्हाट इज कॉमर्स, व्हाट इज इंडस्ट्री। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि व्हाट इज बिजनेस। तो बिजनेस क्या है ना, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी, means being busy. It is derived from the word being busy. ठीक है, और तो बिजनेस में हम पढ़ते हैं कि ये फर्स्ट हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। सो व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी एंड बिजनेस इज डिस्क्राइब्ड एज अ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, और ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। और बिजनेस में हम पढ़ते हैं हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, आप सभी जानते होंगे कि ये क्या है, आपका एक ह्यूमन एक्टिविटी है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी है। तो ह्यूमन एक्टिविटी आपकी होती है दो टाइप्स के। ठीक है, दो टाइप्स इन द सेंस की इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, तो इकोनॉमिक इन द सेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू अर्न मनी और अर्न टू लिव। ये क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द सेंस इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच परफॉर्म्ड बाई अर्न अ लिविंग और अर्न अ लाइवलीहुड, जो हम कमाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड फॉर साइकोलॉजिकल और सेल्फ सेटिस्फेक्शन। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो हम क्या करते हैं, अर्न के लिए करते हैं, अर्न कमाने के लिए करते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है हम अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो आप ले सकते हैं कि टीचर टीचिंग इन स्कूल। ठीक है, तो जो मतलब अगर हम टीचर एज ए टीचर हम पढ़ा रहे हैं, हमारा वो प्रोफेशन है, तो हमें उसको सैलरी मिल रही है, मतलब उसके बदले में हमें पैसे मिल रहे हैं ना। ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द सेंस कि कोई वॉशेज हिज फादर्स कार, तो क्या हो गया, बच्चा जो है अपने पापा का कार वॉश कर रहा है, तो उसके बदले में उसे सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसके बदले में उसके पापा उसको पैसे तो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मदर कुक्ड फूड इन किचन फॉर हर चिल्ड्रंस, तो क्या हो गया आपका, मम्मी जो खाना पका रही है आपके लिए, तो वो उनको संतुष्टि मिल रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप उनके बदले में उनको पैसे दे रहे हो, लेकिन अगर आप किसी होटल किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं तो आप उसके बदले में उनको पैसे दे रहे हो, तो वो क्या हो गया आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लेकिन आपकी मम्मा अगर घर में खाना बना रही है और वो सेल्फ सेटिस्फाई हो रही है और आपको खाना दे रही है, तो क्या हो गया वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्योंकि आप उसके बदले में उन्हें पैसे नहीं दे रहे हो। हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये क्या होता है ना कि आपके पेपर में पूछ लेता है 3 या 4 नंबर में कि डिफ्रेंशिएट करिए किसको, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। तो इसमें हम 4 या 3 पॉइंट लिख सकते हो आप लोग। फर्स्ट आप लिख सकते हो उसका डिफिनीशन, सेकंड आप लिख सकते हो उसका मेन मोटो या मेन एम क्या है, थर्ड आप लिख सकते हो कि उसका एंड रिजल्ट क्या होता है, एंड फोर्थ आप लिख सकते हो उसके एग्जांपल्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड फॉर अर्न अ लिविंग। ठीक है, जीने के लिए पैसे तो चाहिए ना, तो वो क्या होते हैं आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। वो एक्टिविटीज जो हम करते हैं खुद के संतुष्टि के लिए और खुद को संतुष्ट करने के लिए। ठीक है, क्या है इसका मेन मोटो है, अर्न करना, और इसका मेन मोटो है क्या, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन और सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ओके, और इसका एंड रिजल्ट क्या होता है, इसका एंड रिजल्ट क्या होता है कि प्रोडक्शन करना गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसका प्रोडक्शन करना, वो आपका हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है कि अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन, एंड रिजल्ट तो उसका यही है, अगर उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल गया तो उसका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का वो हो गया एंड रिजल्ट। आप इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज एग्जाम्पल में कि टीचर टीचिंग इन स्कूल, और डॉक्टर जो है पेशेंट अटेंड कर रहा है तो उसके बदले में उसको फीस मिल रही है, लॉयर जो हो रहा है अपने क्लाइंट्स देख रहा है तो उसको भी फीस मिल रही है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आप लिख सकते हो कि मदर कुक्स फूड फॉर देयर चिल्ड्रेन, सन वॉशेस फादर्स कार। ओके, तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे बिजनेस। बिजनेस में क्या क्या होते हैं, इंडस्ट्री, और आपका सेकंड है कॉमर्स। तो मैंने ये एक पूरा चार्ट बना दिया है, जिस तो आसानी बहुत होगी आपको समझने में इसको। तो पैप क्या करेगा, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लेंगे आप करके, क्लिक करके रख लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समझने में आप लोगों को क्या होगा कि बहुत डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। और ये मैंने पूरा होल समझा दिया है। ठीक है, अभी मैं इसको डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, तो बिजनेस में आपका होता है फर्स्ट इंडस्ट्री एंड सेकेंड होता है आपका कॉमर्स। तो इंडस्ट्री में भी आपका होता है कि 3 सेक्टर्स होते हैं, फर्स्ट आपका प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंड होता है आपका
सेकेंडरी इंडस्ट्री, एंड थर्ड होता है आपका टर्शियरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री से आप लोग समझते होंगे ना, प्राइमरी इंडस्ट्री इसलिए बोलते हैं कि जो भी एक्सट्रैक्टेड और डिस्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग रॉ मटेरियल्स को, ठीक है। रॉ मटेरियल्स जो भी हम लोग खरीदते हैं, रॉ मटेरियल जो भी हम लेते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए, तो वो होता है आपका प्राइमरी इंडस्ट्री। और रॉ मटेरियल से जो हम गुड्स बना रहे हैं, मतलब प्राइमरी तो आपका रॉ मटेरियल हो गया, अब रॉ मटेरियल से जो हम सामान बनाएंगे फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। क्या है हमारा फिनिश्ड गुड्स, जो भी फिनिश्ड गुड्स हम रेडी करेंगे वो हो गया आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी इंडस्ट्री एज एग्जांपल समझिएगा कि शुगर केन है, ठीक है। तो शुगर केन को हम लोग मतलब शुगर केन ला रहे हैं तो वो आपका क्या है, रॉ मटेरियल है। लेकिन शुगर केन से हम जैगरी बना रहे हैं, गुड़ बना रहे हैं, जैसे शुगर बना रहे हैं, चीनी, तो वो सब क्या हो गया, फिनिश्ड गुड बन रहा है। किससे, आपके रॉ मटेरियल आपका शुगर केन था, शुगर केन से हमने जैगरी और शुगर दोनों बनाए, तो वो क्या होगा आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होता है, टर्शियरी इंडस्ट्री होता है आपका सर्विसेज जो हम ले रहे हैं या जो दे रहे हैं। टर्शियरी में आपका आ गया ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग और एडवर्टाइजमेंट, ओके। ये 5 चीजें आती हैं किसमें, आपके टर्शियरी इंडस्ट्री में, जो सर्विसेज होती हैं। तो प्राइमरी में भी हमारा होता है क्या, 2, फर्स्ट होता है आपका एक्सट्रैक्टिव, सेकेंड होता है आपका जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव मतलब कि जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो हम नेचर से एज एग्जांपल आप ले सकते हो कि अगर आप ऑयल ले रहे हो, ठीक है, ऑयल वगैरह हो गया, कोल वगैरह हो गया, पेट्रोलियम वगैरह हो गया, वो सब क्या है आपका एक्सट्रैक्टिव रिसोर्सेज है। और जेनेटिक रिसोर्सेज इन द सेंस कि जो एनिमल ब्रीडिंग, जो मतलब हनी बी का कर रहे हो, पशुपालन आप कर रहे हो, तो वो क्या हो गया आपका जेनेटिक हो गया, ओके। सेकेंडरी इंडस्ट्री के आपके 2 पार्ट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फर्स्ट आप पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंस कि जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो चीजें हम बना रहे हैं, ओके। बनाने का इन द सेंस कि वो आपका भी देखिए ये 4 होते हैं उसमें। फर्स्ट है आपका प्रोसेसिंग, सेकंड है आपका एनालिटिकल, थर्ड है आपका असेंबलिंग एंड फोर्थ है आपका सिंथेटिकल। इसको आप PAAS पास से आप समझ सकते हो। P से हो गया आपका प्रोसेसिंग, A से हो गया आपका एनालिटिकल, A से हो गया आपका असेंबलिंग एंड S से हो गया आपका सिंथेटिकल। तो ये पास क्या है आपका कोड वर्ड है, ओके। तो प्रोसेसिंग इन द सेंस कि जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे क्या चीजें क्या क्या कैसे कर रहे हैं, कैसे क्या बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका प्रोसेसिंग इन द सेंस कि आप ये जो शर्ट है जो मैंने पहन रखा है, ये शर्ट पहले क्या हो, मतलब कॉटन का है, तो कॉटन के लिए पहले वो लोग कॉटन जुटाए होंगे, फिर ठीक है, फिर उसको साफ करके धागा बनाए होंगे, उसकी क्वालिटी चेक की होंगे कि हाँ किस टाइप का धागा है ये, फिर उसको निटिंग किए होंगे, ठीक है, फिर उसमें प्रिंटिंग किए होंगे, तो वो क्या है आपका प्रोसेसिंग है। एंड हमारा एनालिटिकल क्या होता है कि चीज़ों को अलग अलग करना। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए ऑयल का, तो ऑयल में हम लोग क्या करते हैं कि नेचुरल गैस अलग कर देते हैं, डीजल अलग कर देते हैं, पेट्रोल अलग कर देते हैं, नेचुरल गैस अलग कर देते हैं, तो वो क्या हो गया एनालिटिकल, जो चीज़ों को अलग अलग करना, ओके। थर्ड है आपका असेंबलिंग इन द सेंस कि हम कहते हैं लैपटॉप असेंबल कर दिया, कार असेंबल कर दिया, बाइक असेंबल कर दिया, मतलब कई सारी चीज़ों को मिलकर एक चीज़ बनाना, मतलब कई सारे पार्ट्स बनाना। बाइक इन द सेंस कि बाइक में कई सारी चीज़ें यूज हुई होंगी, ठीक है, टायर है आपका, बहुत अंडर पार्ट मटेरियल्स है और बाकी बॉडी का पार्ट्स है, सब मिला के बाइक बनाना, तो क्या हो गया आपका असेंबलिंग, ओके। और फिर आ गया आपका सिंथेटिकल इन द सेंस कि केमिकल से बनी हुई चीजें, ठीक है, केमिकल से कई सारी चीजें बना के एक चीजें बना, जैसे कि आपका हो गया कि पेंट, ठीक है, पेंट आपका केमिकल से बन रहा है, कई सारे केमिकल्स उसमें यूज हो रहे हैं, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल आप लीजिए आपका सीमेंट भी आपका केमिकल से ही बन रहा है, ओके। तो सिंथेटिकल में वो सारी चीजें होंगी। तो और कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये आपका था मैन्युफैक्चरिंग का। अब सेकंड होता है आपका कंस्ट्रक्शन, ये आपका क्या था, सेकेंडरी का आपका सेकंड पार्ट था कंस्ट्रक्शन इन द सेंस कोई भी चीजें कंस्ट्रक्ट करना, ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो सब क्या हो गया आपका एक कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। तो ये सारी इंडस्ट्री के पार्ट से। अब हम सेकंड आएंगे हमारे कॉमर्स पे। तो कॉमर्स में आपका होता है फर्स्ट ट्रेड, सेकंड होता है आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड में क्या होता है, ट्रेड हम सब जानते हैं कि क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग, ओके। हम सभी जानते हैं कि ट्रेड होता है हमारा बाइंग एंड सेलिंग इन द सेंस कि ट्रेड में आपका 2 टाइप के ट्रेड होते हैं, एक होता है इंटरनल ट्रेड एंड सेकंड होता है आपका एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब जो हम अपनी कंट्री में कर रहे हैं और एक्सटर्नल मतलब जो हम बाहर कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनल में भी आपके 2 आते हैं, फर्स्ट है आपका होलसेल, सेकंड रिटेल। होलसेल इन द सेंस कि हम सब समझते हैं कि बल्क में चीजें लेना, ठीक है। जाहिर सी बात है आप दुकान खोल रहे हो तो आप होलसेल मार्केट में जाओगे, ठीक है। लेकिन टी शर्ट ले रहे हैं तो 25-30 टी शर्ट एक साथ ले रहे हैं। लेकिन रिटेल में क्या होगा, रिटेल में हम दुकानदार के पास जाएंगे, बोलेंगे हमें एक शर्ट चाहिए, हमें एक टी शर्ट चाहिए, तो वो क्या हो गया आपका रिटेल हो गया, ठीक है। तो होलसेल मतलब बल्क में सामान लेना, रिटेल मतलब कोई एक सामान लेना, पर्टिकुलर सामान लेना, ठीक है। अब एक्सटर्नल ट्रेड में हम आएंगे तो आपका है फर्स्ट आपका इंपोर्ट, सेकंड है आपका एक्सपोर्ट एंड थर्ड है आपका एंट्री पोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट तो हम सभी जानते हैं कि हम जो चीजें ले रहे हैं, ठीक है,
दूसरे कंट्री से जो हम ले रहे हैं, एक्सपोर्ट मतलब जो हम चीज़ें दे रहे हैं, जो हम अपनी कंट्री से दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट होता है जो हम ले रहे हैं दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में, ओके। और एंट्री पोर्ट आपका वो होता है, एंट्री पोर्ट आप सबके मन में होगा कि व्हाट इज एंट्री पोर्ट, ठीक है। एंट्री पोर्ट वो होता है, मान लीजिए कि एक कंट्री से हम सामान ले रहे हैं और फिर उसको दूसरे कंट्री में बेच रहे हैं। सपोज दैट कि अगर मान लीजिए कि श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका आपकी एक कंट्री है, उसमें मान लीजिए उसका बहुत ही एक फेमस ड्राई फ्रूट है जो कि सिर्फ श्रीलंका में मिल रहा है, ठीक है, या फिर कोई एक बहुत फेमस चीज़ है जो श्रीलंका में ही मिल रहा है, और श्रीलंका का जो है यूएसए से बहुत 36 का आंकड़ा है, ठीक है, यूएसए से श्रीलंका का 36 का आंकड़ा है, लेकिन यूएसए को वो ड्राई फ्रूट चाहिए, तो वो क्या कहेगा, इंडिया से कहेगा, इंडिया से कहेगा कि तुम मुझे वो, श्रीलंका से तो तुम्हारी अच्छी खासी बन रही है, तो श्रीलंका से मुझे लाके वो दो। तो इंडिया क्या करेगा, श्रीलंका से वो ड्राई फ्रूट खरीदेगा, सॉरी इंपोर्ट कराएगा अपने इंडिया में, एंड देन वो क्या करेगा, यूएसए को एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल था आपका क्या, एंट्री पोर्ट का, ओके। तो सेकंड कॉमर्स में हम पढ़ते हैं हमारा क्या, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है आपका, 5 टाइप्स के होते हैं, जो मैंने बताया था कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और टर्शियरी सेक्टर दोनों क्या है, सेम है। तो आपका क्या है, फर्स्ट है आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में, फर्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट, सेकंड है आपका वेयर हाउसिंग, थर्ड है आपका इंश्योरेंस, फोर्थ है आपका फाइनेंस एंड बैंकिंग, एंड फिफ्थ है आपका एडवर्टाइजिंग। तो ट्रांसपोर्ट मैंने बताया था कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। अब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम गुड्स लेने, जाहिर सी बात है गुड्स बनाएंगे तो उसको कहीं ना कहीं भेजेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराएंगे, दूसरे कंट्रीज को देंगे, या फिर यहाँ से दुकान तक पहुंचाएंगे, तो वो क्या हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। वेयर हाउसिंग क्या होता है कि मान लो गुड्स बनाया, आज नहीं बिका, बच गया, तो वो क्या करेंगे हम, किसी एक सेफ प्लेस पे स्टोर करके रखेंगे, तो वो आ गया आपका वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब कि एक सेफ प्लेस पे गुड्स को रखना, एक पर्टिकुलर रूम या एक प्लेस पे। इंश्योरेंस क्या होता है, आग लग गई तो हमें चाहिए होगा कुछ बैकअप ऑप्शन चाहिए होगा, हाँ पैसे का, आग लग गया आपके फैक्ट्री में तो इंश्योरेंस रहेगा, तब तो कैश वापस पाओगे या पैसा वापस पाओगे, कुछ तो अमाउंट पाओगे, 25% 30% इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस क्या हो गया आपका, कंपनी पे होता है। बैंकिंग हो गया आपका, जाहिर सी बात है फाइनेंस और लोन की दिक्कत होगी, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम, बैंक से पैसे वैसे लेंगे, लोन, फाइनेंस सर्विसेज, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट क्या होता है कि प्रचार करना, ऐसे हम एडवर्टीजमेंट किसी भी तरीके से करा सकते हैं, न्यूज़पेपर में छपवा सकते हैं, पैम्पलेट छपवा सकते हैं, कार्ड बनवा सकते हैं, किसी इन्फ्लुएंसर को हायर कर सकते हैं कि हाँ तुम हमारे ब्रांच को, तुम हमारी कंपनी को क्या करो, लोगों से इंट्रोड्यूस करवाओ, ठीक है। तो आज के लिए हमारा ये फर्स्ट चैप्टर का, क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट कर दिया है मैंने, पार्ट 1 से, और बाकी आएगा कुछ पार्ट्स में आएंगे, टोटल 4 या 3 पार्ट्स में हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको चैप्टर फर्स्ट क्लास 11 का पार्ट 1 समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर आवर यूट्यूब चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट, और शेयर विथ योर कॉमर्स फ्रेंड्स।